गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 11th स्टैंडर्ड एलिमेंट बुक और क्वेश्चन 14 तक हो चुके भाई प्रीवियस वीडियो में। और इसके जो बेसिक है एक्सरसाइज 8.2 का उसमें मैंने चैप्टर को समराइज कर दिया था, वो वीडियो देख सकते हो आप। कोई भी क्वेश्चन फिर इस वीडियो का या और किसी वीडियो का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेसिक समझो, अपने आप ट्राई करो क्वेश्चंस की। और कोई प्रॉब्लम आए तो कहीं पर भी आगे पीछे क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो बच्चों, ठीक है ना। मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कह रहा है कि सारी की सारी वीडियो देखो आप। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए वो वहीं से आप देख सकते हो आगे पीछे क्लिक करके। तो स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू मिड टर्म ऑफ दिस। जैसा कि आप जानते हो कि पावर अगर इवन होगी तो एक मिड टर्म होगी, पावर अगर ऑड होगी तो दो मिड टर्म होगी। और मिड टर्म निकालने का फार्मूला है n/2 + 1/n, यानी कि इसकी मिड टर्म आ जाएगी n + 1/n टर्म। तो n + 1/n टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2n, यहाँ लिख देता हूँ। n + 1/n टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2nCn और x की पावर n। ठीक इसकी मिड टर्म निकालने का फार्मूला है, ये ओड है तो ओड में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और टर्म होगी तो उसमें क्या करना आपने 1 ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना उसको। तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो nth होगी और एक दूसरी क्या होगी n + 1th होगी। तो tn और tn + 1th निकालेंगे। tn निकालने से पहले उसको लिखना पड़ेगा tn - 1 + 1, तो वो n है 2n - 1Cn - 1 x की n - 1। फिर tn + 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2n - 1Cn x की पावर n। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा था कि इसका जो कोफिशिएंट है 2nCn वो इन दोनों के कोफिशिएंट के सम के इक्वल है, यानी कि 2n - 1Cn + 2n - 1Cn। तो या तो वही फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ट्रिक है अपने पास ये वाली NCr + NCr + 1, यानी कि अपर पार्ट सेम और लोअर पार्ट में एक का डिफरेंस हो तो करते क्या अपर पार्ट में 1 ऐड करके लोअर पार्ट में बड़ी टर्म उठा लेते हैं। ये फार्मूला अपना, ठीक। यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे हम। ये क्या था 2n - 1 था ना बच्चों, ये था 2n - 1 देखिए, और ये था 2n यानी कि 2n - 1 Cn - 1 और ये था 2n - 1 Cn। तो देखो अपर पार्ट सेम है, लोअर पार्ट में एक का डिफरेंस है, तो अपर पार्ट में 1 ऐड कर देंगे जो कि 1 ऐड करने से 2n हो जाएगा, लोअर पार्ट में बड़ी टर्म उठा लेंगे। तो जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ भाई, दोनों के यानी कि इसकी मिड टर्म का कोफिशिएंट इसके मिड टर्म के कोफिशिएंट के सम के इक्वल हो गया बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों 16, 1 + x⁻10 बाइनोमियल दे रखी है और गिवन है कि इस टर्म का कोफिशिएंट और इस टर्म का कोफिशिएंट दोनों क्या है इक्वल, यानी कि दोनों टर्म के कोफिशिएंट इक्वल हैं बच्चों। तो आपने n की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा ये टर्म निकालते हैं। देखो हम 10C2m और x⁻2m लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, केवल कोफिशिएंट कंपेयर करना है। ये टर्म निकालेंगे आप 4m + 5 वाली, तो इसको लिखेंगे 4m + 4 + 1, यानी कि ये आ जाएगा 10C4m + 4। तो बच्चों यहाँ पर कॉम्बिनेशन को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो काफी लेंथी पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है NCr और NCx अगर इक्वल होते हैं तो आप जानते हो या तो r और x इक्वल हो जाएंगे या फिर n जो है r + x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2m और 4m + 4 अगर इक्वल रखते हैं तो m की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। देखो -2m = +4, m की वैल्यू -2 आ जाएगी जो कि रिजेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। रिजेक्ट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई m की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव अगर आप यहाँ पर रखोगे -2 तो ये -3rd टर्म हो जाएगी। -3rd टर्म कभी होती नहीं, टर्म होती है 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर। तो इसलिए फिर क्या होगा, इन दोनों का सम क्या दिखाना पड़ेगा 10 के इक्वल। 2m + 4m + 4 क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। 6m आ जाएगा बच्चों 6 के इक्वल और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और ये आपने सिलेक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू। नेक्स्ट है बच्चों 17 क्वेश्चन। एक्सप्रेशन दे रखी है 1 + x⁻2n और आपने प्रूव करना है कि p जो है वो n - 1 के इक्वल है। साथ में ये दे रखा है कि इस टर्म का कोफिशिएंट और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है इक्वल। तो इस टर्म का कोफिशिएंट निकालते हैं हम
2nCp डायरेक्ट ही निकाल दिया मैंने, देखो ठीक है ना। x के ऊपर पावर तो p लगेगी, कोफिशिएंट लेना हमने। ठीक, इसका भी कोफिशिएंट निकाल देता हूँ मैं। इसको पहले आपने ऐसे लिखना पड़ेगा p + 2 + 1, तो ये r की जगह आएगा, तो ये आ जाएगा 2nCp + 2। x के ऊपर p + 2 आएगी पावर, केवल कोफिशिएंट इक्वल का है उसने। अब यहाँ पर दोबारा से फिर वही फार्मूला लग गया, या तो p और p + 2 इक्वल होंगे, जो कि इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होने से p की वैल्यू क्या आ गई 0। या फिर क्या होगा, 2n जो है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2n = 2p + 2। 2 से कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी p + 2, और p की वैल्यू निकालनी है आपने, क्या आ जाएगी, ये n + 1 आ जाएगी भाई। n की वैल्यू p + 1 2 से डिवाइड करने के बाद, और n की वैल्यू आ जाएगी p + 1, और p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी n - 1। नेक्स्ट बच्चों 18 क्वेश्चन, एक्सपेंशन दे रखी है 1 + x⁻n, और कंडीशन है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 6 टाइम्स द थर्ड टर्म, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड x। तो फिफ्थ टर्म को निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म को लिखना पड़ेगा अपने 4 + 1, तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी, nc4 और x⁻⁴ 1 के ऊपर पावर लगाने की जरूरत है नहीं, 4 टाइम्स एज इट इज। यहाँ पर इसको 3 + 1 लिखेंगे तो nc3 और x के ऊपर पावर आ जाएगी 3। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर सीधा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल जाएगी, ये x³ इसको कैंसिल करेगा, 4 टाइम्स nc3 / nc4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। सेकंड पे यहाँ से t4 को आपने लिखना पड़ेगा 3 + 1, और ये आ जाएगा nc3 और x³ राइट में 6 टाइम्स nc2 और x²। तो यहाँ से x² को x³ को x² से कैंसिल करेंगे, x बच जाएगा, 6 टाइम था ये nc2 था राइट में, और ये चला जाएगा nc3 राइट में लोअर पार्ट में। ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों क्या है x की वैल्यू, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, तो 4 टाइम्स nc3 डिवाइड भी कर सकते हो दोनों इक्वेशन को, या कंपेयर भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई nc4, और राइट में 6 टाइम्स nc2 डिवाइडेड बाई nc3। कैंसिल वैंसिल कुछ हुआ नहीं भाई, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 4 2 जा, तो 2 टाइम्स nc3 को खोलेंगे तो n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। nc4 को खोलेंगे तो पलट कर ऊपर चला जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा जो लोअर पार्ट में था वो अपर पार्ट में आ जाएगा, n - 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और राइट में है आपके पास n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, स्पेस की कमी रहेगी बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो ये 2 टाइम्स एज इट इज, और ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और जो लोअर पार्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे पलट कर ऊपर चला जाएगा n - 4 फैक्टोरियल और साथ में 4 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे राइट में 3 टाइम्स nc2 को ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे एक्सपेंड होगा ऊपर चला जाएगा पलट कर n - 3 फैक्टोरियल साथ में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, और भाई कैंसिल कर देते हैं जो कुछ कैंसिल होता है। अब मैं ट्रिक से कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों की दोनों, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और छोटा सारा का सारा इरेज हो जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो इसको ब्रेक कर लेना, n - 3 × n - 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा उससे, ठीक है ना। ये दोनों लाइक टर्म है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ऐसे राइट साइड में करेंगे। देखो ये दोनों लाइक टर्म है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और छोटा सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच गया क्या आपके पास 2
इंटू 4 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई n-3 और राइट में बच गया 9 डिवाइडेड बाई n-2। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n-27 और ये आ जाएगा 8n-16। तो भाई 9n-8n यानी कि n और राइट में आ जाएगा 27-16। तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7-6 1 और 2-1 1 यानी कि 11। n की 11 वैल्यू कहीं पर भी रख सकते हो आप, यहाँ पर रख सकते हो या फिर यहाँ रख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ रख देते हैं n की वैल्यू 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एज इट इज 11c3 डिवाइडेड बाई 11c4। तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल 11-3 यानी कि 8 फैक्टोरियल, साथ में 3 फैक्टोरियल और जो नीचे आया था वो ऊपर चला जाएगा 11-4 यानी कि 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, इससे छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा और 4 ऑलरेडी था यहाँ पर। ठीक है ना, ये 4। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4 जा 16 है ऊपर और नीचे 8 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 11। नेक्स्ट बच्चों 19 क्वेश्चन है, एक्सपेंशन दे रखी है 1 + x रेज़ टू द n और 3 सक्सेसिव टर्म दे रखे हैं 28, 56 एंड 70। n की वैल्यू निकालनी है आपने केवल। ठीक है ना, सक्सेसिव टर्म जैसे पहली, दूसरी, तीसरी हो सकती है, तीसरी, चौथी, पांचवी हो सकती है, पांचवी, छठी, सातवीं हो सकती है। लेकिन भाई हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं ले सकते, क्या पता कौन सी टर्म है, वो तो r की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं जर्नल टर्म में, यानी कि tr+1 टर्म को लेट कर लेता हूँ मैं 28 और tr+2 टर्म को लेट कर लेता हूँ मैं 56 और tr+3 टर्म को लेट कर लेता हूँ मैं 70। तो tr+1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा NCR और x रेज़ टू द r प्लस केवल r, राइट में 28। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा NCR+1 और x रेज़ टू द r+1, राइट में 56। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। यहाँ आ जाएगा NCR+2 x रेज़ टू द r+2, राइट में है 70। ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। तो सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। देखो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से, तो सेकंड को ब्रेक भी कर लेता हूँ फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल और साथ में r+1 फैक्टोरियल और x की r+1। इसको डिवाइड कर देते हैं n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल और x की पावर r और राइट में हो जाएगा 56/28 यानी कि 2। ठीक है ना, 2 पर चला गया, 28 2 जा 56। तो भाई x की पावर r क्या है नीचे और r+1 ऊपर, तो x की 1 पावर ऊपर बच जाएगी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब मैं इसको सीधा कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये दोनों लाइक टर्म हैं, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बच जाएगा r+1। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही दोनों क्या है लाइक टर्म है, छोटे का छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहाँ पर और ये बचा था बच्चों x/r+1 बचा था यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर बच गया, ये कैंसिल हो गया, n-r बच गया। देखो 1/n-r और साथ में क्या बचा है ऊपर x, राइट में क्या है, राइट में है 2। ठीक है ना, अब देखो x की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से, ये आ जाएगा आपका x/r+1 और साथ में n-r और राइट में क्या है 2। तो इतना भी छोड़ सकते हो, आगे देखेंगे फिर क्या आता है। इक्वेशन आ गई है 4। अब ठीक ऐसे ही हमने थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, थर्ड को सेकंड से, तो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे। थर्ड ये है n फैक्टोरियल n-r-2 फैक्टोरियल और साथ में r+2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इससे डिवाइड करना, तो ये चेंज होकर ऊपर आ जाएगा। देखो n-r-1 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, साथ में r+1 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, लोअर पार्ट में चला गया n फैक्टोरियल। ठीक है ना,
ये तो इसको इससे डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पर x की 1 और बचेगा ऊपर, x की 1, और राइट में चला जाएगा 70/56, यानी कि 14 से कैंसिल करेंगे, 14 4 जा 14 5 जा 70, ठीक है ना। तो कैंसिल वैंसिल कर लेते हैं भैया, इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों लाइक टर्म है, तो बड़ा तो फैक्टोरियल का, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो गया, बड़े का फैक्टोरियल हट जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये दोनों लाइक टर्म है, तो छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल हट गया, तो ये क्या आ गया x डिवाइडेड बाई r+2, और यहाँ पर है n-r-1, और राइट में 5/4, ठीक है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई भाई। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर, या x की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 टाइम्स r+1 और 2 टाइम्स r+1 और n-r, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ऑलरेडी था यहाँ पर, और n-r+2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, और लोअर पार्ट में आ जाएगा n-r-1, ठीक है ना। हाँ भाई बच्चों, 19 क्वेश्चन के बेटा स्टेटमेंट पढ़ने में मैंने गलती की है। गलती ये है कि 3 सक्सेसिव टर्म देने की बजाय 3 सक्सेसिव टर्म के कोफिशिएंट दे रखे हैं उसने, ठीक है ना, कोफिशिएंट। अगर 3 सक्सेसिव टर्म देगा तो एक वैल्यू और देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वेरिएबल कितने हो गए देखो, 1 2 वेरिएबल ये हो गए, और भाई एक ये वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो उसने क्या है, कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट दे रखे हैं बच्चों ये, तो NCR है इसके इक्वल, तो x का कोई रोल है नहीं बच्चों, यहाँ पर x का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, x का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। x का कोई रोल नहीं है भाई, ठीक है ना। तो केवल वो n और r है बच्चों यहाँ से, तो ये डिवाइड करने से ये इक्वेशन आई है। इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेता मैं, जैसे मैंने पिछले उसमें दिखाया था आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 2r+2, और n-r की इसके साथ हो जाएगी n-r, तो ये इस तरफ आ जाएगा 3r+2 आ जाएगा n के इक्वल, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r+10, और ये आ जाएगा 4n-4r-4, तो राइट में ले जाएंगे तो 4n, ये माइनस का 9r हो जाएगा, और माइनस का 14, राइट साइड 0। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4th, और ये इक्वेशन होगी आपकी 5th। तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखो वैल्यू निकालनी हमने, ये क्या था भाई, 4n और 9r है ये, ठीक है ना, 9r। तो वैल्यू निकालनी बच्चों हमने n की, तो r को कैंसिल कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ। ये हो गई, कुल मिलाकर अपनी यहाँ लिख देता हूँ मैं n-3r-2 = 0। ये इक्वेशन होगी 4th आपकी, यही वाली, ठीक है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन 5th -3 टाइम्स इक्वेशन 4th, तो 5th एज इट इज लिखेंगे 4n-9r-14, राइट साइड 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3n और -9r और -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 4n - 3n क्या आ जाएगा n, और -14 + 6 क्या आ जाएगा -8, राइट में जाकर +8, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8। फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ बच्चों, कोफिशिएंट दे रखे थे ना कि टर्म, ठीक है ना। टर्म अगर लेंगे तो साथ में x को भी लेंगे, कोफिशिएंट दे रखे थे तो x नहीं लेंगे हम यहाँ पर, हर जगह से x हट जाएगा, बस बात वही है बच्चों, ठीक है ना। x और होता तो और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता, x की वैल्यू और निकालनी पड़ती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कोफिशिएंट दे रखे हैं
टर्म नहीं दे रखी। कैमरे की रेंज नहीं थी बेटा, एक बार दोबारा से देख लीजिए नीचे से ये, ठीक है ना। देख लीजिए कैमरे की रेंज नहीं थी यहाँ तक बच्चों, समझ लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। टर्म नहीं दे रखी थी, कोफिशिएंट दे रखे थे केवल। नेक्स्ट है बच्चों 19 का सेकंड पार्ट, ठीक ये भी ऐसा ही है, कोफिशिएंट दे रखे हैं 1:742 के रेशो में, ठीक है ना। टर्म नहीं दे रखी बच्चों, अब की बार भी कोफिशिएंट दे रखे हैं। तो सक्सेसिव कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो TR+1 टर्म का कोफिशिएंट ले लेता हूँ, TR+2 का ले लेता हूँ, TR+3 का ले लेता हूँ। बेशक से TR+1 TR+2 का ले सकते हो, यानी कि इन सब में के का डिफरेंस होना चाहिए, कैसा भी ले सकते हो आप। तो TR+1 का कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों NCR केवल, इसका आ जाएगा NCR+1 और इसका आ जाएगा NCR+2 और राइट में आ जाएगा 1:742, ठीक है ना। तो वी टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स, पहले दो पार्ट लिए हमने, NCR+1 और 1:7, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल। ये आ जाएगा पलट कर, लोअर पार्ट में आया था n-r-1 फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में आ जाएगा r+1 फैक्टोरियल और राइट में है 1/7। तो डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो मैं लोअर पार्ट में आ जाएगा बच्चों n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये फैक्टराइज कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, तो n-r-1 फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल अपर पार्ट में आ जाएगा, n फैक्टोरियल लोअर पार्ट में आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। दोनों लाइक टर्म है, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। दोनों लाइक टर्म है, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बच जाएगा क्या, r+1 डिवाइडेड बाई n-r इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-r इक्वल टू 7r+7 यानी कि n-8r-7 इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। टेकिंग लास्ट टू पार्ट, लास्ट के दो पार्ट लेकर चलते हैं और इन दोनों को लेकर चलते हैं, सीधा फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ। n फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल और साथ में r+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये आ जाएगा नीचे, तो पलट कर ऊपर चले आ जाएगा n-r-2 फैक्टोरियल और r+2 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल और ये है 7/42 यानी कि 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसे कैंसिल हो गया बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म है, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म है, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी n-r-1 और ये आ जाएगा 6r+12, इस तरफ आएगा n-7r और -13 राइट साइड 0 इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड ही। n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधा सीधा सेपरेट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड है n-7r-13 इक्वल टू 0, फर्स्ट है n-8r-7 इक्वल टू 0। तो सेपरेट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, r आ गया यहाँ से और ये आ गया 6 -6 राइट में जाकर +6। तो r की वैल्यू 6 से कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ पर रख ले बेशक से, तो यहाँ पर रखेंगे, ये है 7r+13, तो यहाँ पर 6 रखेंगे +13, तो n की वैल्यू आ जाएगी 42 + 13 यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 5 4 + 1 5, n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 55। आंसर और चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर था ये 19 का सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 20th क्वेश्चन में एक्सपेंशन दे रखी है x - 3/x के रेज़ टू द m, x इज नॉट इक्वल टू 0 और लिखा है भाई सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 559, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x³ वो टर्म निकालिए इसकी जिसमें x³ हो, यानी कि तभी निकलेगी वो जब n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू कांस्टेंट निकलेगी। तो भाई सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले फर्स्ट
3 टर्म निकाल लेते हैं। t1 निकालेंगे तो इसको लिख दिया मैंने 0 + 1, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 mc1 और x रेज टू द m-1 और -3/x² रेज टू द m। तो सीधा सीधा कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों, इसका कोफिशिएंट हो गया mc1, mc0 आएगा सॉरी, और यहाँ पर m-0 आएगा और यहाँ पर आएगा 0, ठीक है ना। तो mc0 इसका कोफिशिएंट हो गया यानी कि 1। नेक्स्ट है सेकंड टर्म निकालनी हमने। सेकंड टर्म को लिखेंगे 1 + 1, तो r की वैल्यू 1 होगी, तो ये आ जाएगा mc1 और x यानी कि a के ऊपर पावर m-1 और b यानी कि -3/x² के ऊपर पावर r जो कि 1 है। तो mc1 क्या आ जाएगा m और -3 की पावर 1 क्या आ जाएगा -3, तो -3m कोफिशिएंट हो गया बच्चों इसका। x को छोड़कर सारा कोफिशिएंट, जैसे एक तो ये है -3 और एक ये mc1 क्या हो जाएगा m। नेक्स्ट बच्चों थर्ड टर्म निकालते हैं इसकी। थर्ड टर्म को लिखेंगे हम 2 + 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, r की वैल्यू 2 आएगी, तो ये आ जाएगा mc2 और x रेज टू द m-2 एंड -3/x² रेज टू द 2। तो कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों इसका -3 की पावर 2 यानी कि 9 और mc2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में ये लिखा गया है कि तीनों कोफिशिएंट का सम जो है 1, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, सेकंड -3m है और थर्ड जो कि है 9 × mc2 को ब्रेक करेंगे m × m-1 1 × 2 में, और राइट में 5 5 9 के इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 6m और ये आ जाएगा 9m² - 9m और राइट में आ जाएगा 2 9 = 18, 2 5 = 10 + 1 11, 2 5 = 10 + 1 11। सभी को लेफ्ट में ले आते हैं, 9m² और माइनस का 15m और ये इस तरफ आकर आ जाएगा 1116 और राइट में 0। 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 3m² - 5m और -3 3 = 9, 3 7 = 21, 3 2 = 6, ठीक है ना। फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6। प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं बच्चों, इनको ब्रेक ही कर लो आप। 4 9 = 26, 4 3 = 12 और 4 ये आ गया 31 से कैंसिल करूंगा 3 × 3 × 4 यानी कि 12, 3 = 36। तो 36 और 31 फैक्टर हो गए बच्चों। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना आपने। बीच वाली टर्म के 2 टुकड़े कर दिए हमने, जिनका डिफरेंस तो आ जाए -5m और प्रोडक्ट आ जाए ये सारा जो इसका है, यानी कि 3 का और इसका जो प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएंगे -36m और +31m। ये फैक्टर हो गए, इसके टुकड़े हो गए। अब फैक्टर करेंगे हम, तो इसमें से 3m कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा m-12 प्लस का 31 कॉमन आ जाएगा, m-12 बचेगा, ठीक है ना। और m-12 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर बचेगा 3m + 31 राइट में 0। तो m की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 12 जो कि सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक आ जाएगी -31/3 जो कि रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रिजेक्ट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो m है वो हम केवल क्या लेकर चले हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि केवल नेचुरल नंबर ही अपने सिलेबस में है पावर के तौर पर यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब काम करते हैं, m की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब क्या करना, हमने m की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो आपकी एक्सपेंशन होगी x - 3/x² रेज टू द 12। अब हमने x³ की टर्म फाइंड आउट करनी है, तो tr+1 टर्म को लेट कर लेता हूँ जिसमें x³ है और ये हो जाएगी 12cr और a रेज टू द 12 - r एंड b जो कि -3/x² है रेज टू द r। x की टर्म इकट्ठी करते हैं, 12cr - 3 की पावर r, आगे लिख दिया मैंने, x की पावर हो जाएगी 12 - 3r क्योंकि ये 2r है, ऊपर जाकर -2r हो जाएगा, r माइनस का है और -2r तो -3r हो जाएगा। दिस टर्म कंटेन x³ इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू 3, यानी कि 12 - 3r हो जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ से 3r की वैल्यू आ जाएगी 9 और r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगी वो, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 12c3 और यहाँ रखना है -3 की पावर 3
ठीक है ना, 3 पुट करना है और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा ये। तो T4 आ जाएगी आपकी। 12C3 को कैलकुलेट कर देते हैं, 12, 11 और 10, 1 2 3 6 2 12, 22 0 और ये है 27, 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 0, 27 2 54, 27 2 54 प्लस 5 यानी कि 59, माइनस का साइन था 59 और 40 एक्स क्यूब। ये आ गई आपकी एक्स क्यूब वाली टर्म। अगर पूछ लेता व्हाट टर्म कंटेन एक्स क्यूब तो ये हो जाता आंसर विच टर्म कंटेन एक्स क्यूब, हो तो फोर्थ टर्म हो जाता आंसर फोर्थ टर्म। और इज दिस बाइनोमियल कंटेन एक्स क्यूब तो यहीं पर आंसर आ जाता है यस दिस बाइनोमियल कंटेन एक्स क्यूब। और भाई पूछ लेता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट है बच्चों 21st क्वेश्चन। एक्सपेंशन दे रखी है x प्लस ए रेज टू द n, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म दे रखी है 84 280 और 560। तो वैल्यू निकालनी है a x और n तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड टर्म को फाइंड आउट करते हैं, इसको लिखेंगे 2 + 1 तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू n है ही तो nc2 n के ncr x रेज टू द n - 2 एंड a रेज टू द 2 और राइट में है 84। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक ऐसे ही 4 को लिखेंगे हम 3 + 1 तो r की जगह आ गया 3, ये आ जाएगा nc3 और x रेज टू द n - 3 और a क्यूब और राइट में है 280। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक ऐसे ही 5 को लिखेंगे 4 + 1 और r की वैल्यू आ जाएगी 4 nc4 और x रेज टू द n - 4 a रेज टू द 4 और राइट में आ जाएगी 560। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे हम, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर है nc3, मैं साथ में फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल और x रेज टू द n - 3 एंड a क्यूब और राइट में है 280। डिवाइड करना है इससे तो इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल और x रेज टू द n - 2 a स्क्वायर और राइट में है 84। तो बच्चे 14 से कैंसिल हो गया ये 14 2 जा 28 और 14 से कैंसिल हो जाएगा भाई 14 6 जा 84। ठीक है ना, 2 से और कैंसिल होने लग रहा है कि 28 से ही कैंसिल हो रहा था बच्चों। ये 28 3 जा 84 होता है, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। ठीक है ना, 28 3 जा 84 और 20 10 जा 280। 28 से कैंसिल कर देना। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया और भाई बच्चों यहाँ लिखूंगा रिजल्ट को। देखो x की n - 1 ऊपर है n - 2 नीचे है तो नीचे x बच जाएगा ऊपर a बच जाएगा यानी कि a/x। एक तो बच गया a/x। उसके बावजूद मैंने बताया था आपको बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा। बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा। बड़ा ये है और छोटे का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो ये बच गया 1/3। ठीक है ना, और 1/n - 2 1/3 1/n - 2। ठीक है ना, और राइट में कितना है 10/3 तो भाई 1/3 और ये n - 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, और n - 2 राइट में ले जाते हैं, ये राइट में ले जाएंगे अगर तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गए बच्चों और ये n - 2 नीचे आ जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 10/n - 2। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई आप। ये इक्वेशन होगी 4। उसके बावजूद फिर इक्वेशन थर्ड को 2 से डिवाइड करना हमने, थर्ड डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल और साथ में 4 फैक्टोरियल। तो ये नीचे आएगा जो इसको भी पलट कर ऊपर लिख लेता हूँ n - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। और ये अपर पार्ट में था भाई x की n - 4 और a की 4 और ये लोअर पार्ट में था x की n - 3 और a क्यूब
और राइट में 56/280, तो कैंसिल कर दिया हमने 2 पर ये। तो अब कैंसिल कर देते हैं, देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म है जो, तो छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो गया, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये बचा लेंगे, पहले ये लिख देता हूँ मैं, n-3 अपर पार्ट में आ गया और लोअर पार्ट में आ गया केवल 4, और यहाँ पर x की n-4 ऊपर है, n-3 नीचे है, तो नीचे बड़ी पावर है तो नीचे x बच जाएगा, ऊपर a यानी कि a/x ही यहाँ पर बच जाएगा, 2/1 ये है, तो ये a/x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 8/n-3, ये इक्वेशन होगी आपकी 5th। तो 4th और 5th को देखें तो दोनों a/x की वैल्यू आ गई, यानी कि लेफ्ट साइड दोनों की क्या आ गई, इक्वल, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई तो राइट भी इक्वल आ जाएगी, 8/n-3 और इज इक्वल टू 10/n-2, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-15 राइट में आ जाएगा 4n-8, ये सिर्फ आकर n और राइट में जाकर 15 प्लस का हो जाएगा 7 बचेगा, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 7। ठीक है ना, अब n की वैल्यू 7 रख देते हैं हम, इसमें रख देते हैं n की वैल्यू 7, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th 5th दोनों में रख देते हैं बच्चों। तो n की जगह 7 रखेंगे, 7 - 2 आ जाएगा 5, 5 कैंसिल होकर a/x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 2x, ये इक्वेशन लाइट कर लेते हैं 6th। यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह 7, ठीक वही वैल्यू आ जाएगी वही दोबारा से, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2x। ठीक है ना, तो अब a की वैल्यू 2x आ गई तो और कोई इक्वेशन पकड़नी पड़ेगी आपने 1 2 3 में से, तो 1 पकड़ लेते हैं nc2। ठीक है ना, तो 5th में रखने से भी सेम वैल्यू देगा आपको ये 5th इक्वेशन a = 2x। तो अब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम, इसमें फर्स्ट में ये वैल्यू देगी आपको पूरी तरह सभी की, तो क्या है कि इसमें n की जगह रखेंगे 7 जो कि आ चुका है 7c2, n की जगह 7, और x और a के हैं आपस में इक्वल, तो x की जगह 2, a की जगह 2x रख सकते हो आप, तो x के ऊपर पावर है यहाँ पर 7 - 2 यानी कि n-2, और a की जगह 2x रखेंगे और ऊपर पावर क्या लगी हुई है 2। ठीक है ना, और राइट में कितना है 84, तो ये आ जाएगा 7c2 आ जाएगा 7 × 6 1 × 2, और यहाँ पर आ जाएगा x की 5 और ये 4 है और साथ में है x के राइट में है 84, तो ये कैंसिल हो गया, इससे 21 से वो कैंसिल हो जाएगा, 21 × 4 हो गया बच्चों ये, और साथ में आ गया x की 6 राइट में है 84। ठीक है ना, तो ये हो गया कैंसिल 4 पर, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की 6 आ जाएगा 1 और x की सॉरी बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a की वैल्यू होगी 2 बच्चों, x की वैल्यू होगी 1 और n की वैल्यू आ गई थी 7। ठीक है ना, आंसर चेक कर लेते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाता है बच्चों, माइंड कई बार इधर उधर जाता है और उसमें जो है कंसंट्रेशन ख़त्म होने से आंसर की मिस्टेक आ जाती है, तो 1 2 7। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों। आपके पास और भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, किसी भी स्टैंडर्ड का, बायनोमियल का या कोई भी, ठीक है ना, फिलहाल बायनोमियल करवाने लग रहा है इसलिए मैंने बायनोमियल का बोल दिया, तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी स्टेटमेंट छोड़ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक भेज दूंगा। ठीक है ना, ओके बेटा, अच्छे से रिवाइज करो इसको।